जी हाँ विद्यार्थियों, फाइनली तो हम आपके लेकर आ चुके हैं जो आपका 25 मार्च को जो आपका कक्षा 8वीं विज्ञान का वार्षिक पेपर होने वाला है। तो सेम का सेम ये क्वेश्चन पेपर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उन सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 8 है। परीक्षा की यहाँ पर अवधि भी दी गई है आपको। यहाँ पर देखिए 2 सही 1/2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो ये आपका पूर्णांक 60 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर विद्यार्थियों की प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो 24 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और यदि आप इन 24 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप 60 आउट ऑफ 60 यानी कि 60 आउट ऑफ 60 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो पूरा करने से पहले मैं आपको जो आपको कॉपी भरनी है वो भी तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आपको कॉपी भरनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या रोल नंबर ही गलत भर देते हैं, जिससे कि क्या आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि जो आपका रोल नंबर है सबसे पहले आपको अंकों में भरना है और फिर शब्दों में भरना है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जितने अंक यहाँ पर दिए गए, या तो आप मान लीजिए आपका एक बॉक्स ज़्यादा है तो आप या तो पहले का स्थान क्रॉस कर सकते हैं, लास्ट का कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक स्थान से आप लिखना शुरू कीजिए। यदि बॉक्स आपके एक्स्ट्रा हैं तो इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में आप छोड़ें, बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से रोल नंबर भरना है, ऊपर अंकों में नीचे शब्दों में। शाला का नाम आपको यहाँ पर डालना है, डाइस कोड डालना है। और यदि आपको डाइस कोड पता नहीं है तो जहाँ पर आप सेंटर पर पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो कि आपको पता नहीं है। परीक्षा का केंद्र भी आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपको एडमिट कार्ड में भी देखने को मिल जाएगा कि परीक्षा का केंद्र क्या है। ठीक है, परीक्षा की दिनांक भी आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो दिया गया है कि आपको रोल नंबर किस तरीके से भरना है, अंकों में इस तरीके से भरना है और शब्दों में आपको इस तरीके से भरना है। ठीक है, पूरा यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर भी यदि आप गलती करते हैं तो आपके इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपको ध्यान से भरना है। ये मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि यदि आपने रोल नंबर सही से नहीं डाला तो आपके क्या है, फिर आपको कितना भी अच्छी कॉपी आप लिख लें तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए रोल नंबर अच्छे से डालना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। पूरे इन क्वेश्चनों को आपको याद करना है, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं क्या आपको आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमें बताना है कि यहाँ पर मानव निर्मित रेशा कौन सा है। क्या वो कपास है, रेशम है, नायलॉन है या ऊन है। ठीक है, मैं इन सभी क्वेश्चनों के आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आंसर आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया था आपका, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। ये चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको हमें बताना है कि किसको पीट कर हम पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आपको चार ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर देखना है। ठीक है, अगला है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। क्या वो मादा एनीफ्लीज मच्छर होता है, कॉकरोच होता है, घरेलू मक्खी होती है, तितली होती है। आप परेशान बिल्कुल भी ना, आंसर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मिलेंगे आपको। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को बस पूरा देखिएगा। इन क्वेश्चनों को आप अपनी मेरे साथ अपने जो रजिस्टर है आपके पास नोटबुक है उसमें नोट करते चलिएगा। ठीक है, केवल क्वेश्चन नोट कीजिएगा। आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और नीचे आप आंसर लिखिए उत्तर, और यहाँ पर एक जगह छोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो उस आंसर में आपको बताऊंगा लास्ट में किस प्रकार से आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना है, सभी क्वेश्चन मेरे साथ आपको क्या है नोट करते जाने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए चौथा आपका दिया गया था, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेट है वो एमपी बोर्ड के द्वारा ही कक्षा 8 के लिए जारी किए गए हैं। तो यदि मैं आपको सभी सेट इसमें से बता दूंगा तो इसी में से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका आएगा, या हम हिंदी में बात करें तो इसी में से आपका पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। इसलिए सभी सेट मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल पर, इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और यदि कोई भी रियल आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पेपर के उसी दिन मिलेगा, तो वो आपको तभी बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक आपको इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है, क्योंकि यदि एक दिन में आपसे आप अधिक से अधिक 5 से 6 क्वेश्चन याद कर पाएंगे, लेकिन यदि आपने अभी से क्वेश्चनों को याद कर लिया तो आपको रिवीजन आप क्या मात्र 5 से 10 मिनट में करके चले जाएंगे। इसलिए जो अभी से क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनको अभी से याद कर लीजिए, अपनी तैयारी याद कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जो आपको बताया, सूर्य का
सबसे दूरी वाला ग्रह है, तो सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह बताना है। यहाँ पर देखिए बुध, पृथ्वी, मंगल और नेपच्यून, ठीक है। तो देखिए बुध तो सबसे पास होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। बुध के बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर फिर अरुण और फिर वरुण, ठीक है। तो ये आपका नेपच्यून हो जाएगा सबसे दूरी का, ठीक है। यहाँ पर और भी ग्रह दिए होते तो उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते थे किस प्रकार से दूरी के क्रम में, ठीक है। सबसे दूरी वाला ग्रह नेपच्यून, यदि सबसे पास वाला पूछा जा सकता है तो आपको हो जाएगा बुध, ठीक है। और जीवन एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है तो वो आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। और मंगल कैसा ग्रह है, मंगल आपका लाल ग्रह है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना रहें। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आपको दिए गए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिया गया आपका कि धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खाली स्थान का उदाहरण है। यानी देखिए जब इस प्रकार का धनुष आपने देखा ही होगा, इस प्रकार का आपका धनुष होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये इस साइड से बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका धनुष रहता है, एक यहाँ पर डंडी रहती है, इस तरीके से आपका रहता है, ठीक है। तो जब हम क्या धनुष चलाते हैं तो इसको क्या इस तरीके से तीर आपका लगा रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या खींचते हैं यहाँ से, इस जो तीर है इसको हम इस साइड खींचते हैं तो ये इस तरीके से कुछ हो जाता है, ठीक है। तो जो हम खींचने पर जो बल लगाते हैं, धनुर्धर द्वारा जो बल लगाया जाता है, उस बल का किस बल का उदाहरण है ये हमें बताना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो इनको ही आपको याद करना है, ठीक है। फिर आता है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो कौन से ताप तक गर्म करना आवश्यक है हमें बताना है, क्या वो ज्वलन ताप है, क्वथनांक है, गलनांक है। तो ये आपके ऑप्शन मैंने आपको 3 दे दिए हैं, आपको बताना है। फसल उगने से पहले प्रथम चल मिट्टी की खालिस्तान होती है तो क्या होती है ये बताना है। सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है, क्या सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी या पारदर्शी किसके माध्यम से देखा जा सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये आपके रिक्त स्थान होते हैं, उसके बाद आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 आपका दिया गया है कि ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। यानी कि हमें ऐसे बल का उदाहरण देना है जिसमें क्या लगाए गए बल द्वारा क्या वस्तु की स्थिति में आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, ठीक है। फिर सेकंड है ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य 2 सदस्यों के आपको नाम लिखने हैं। सीएनजी और एलपीजी के ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ हैं, एक लाभ लिखने हैं। रेड डाटा पुस्तक क्या है, युग्मजन और घर में एक भिन्नता आपको बतानी है। सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षण करने वाली 2 विधियों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन याद कर लेनी है, ध्यान रखिएगा। इनमें बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है कि याद नहीं करनी है तुरंत। जैसे ही मैंने आपको बताया, मैंने पहले कह दिया है, सभी क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है जिससे कि आप भूले नहीं और आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इनको याद नहीं करेंगे तो आप 60 में से 60 अंक लाना भूल ही जाइए। इनको याद करना आपके लिए आवश्यक है, अभी आपके पास समय भी है तो इनको याद कर लीजिएगा। 60 में से 60 अंक लाने हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा, बगैर याद किए आप कॉपी में नहीं लिख सकते, ये बात आप भी जानते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं, वर्णन करना है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने जो इतने क्वेश्चन बताए इनको पहले तैयार कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन मैं आपको आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब मैं इनके आंसर के बारे में आपको बता देता हूँ कि आंसर आपको किस प्रकार से ये मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या अपना जो डेटा है मोबाइल का उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी, उसके लिए आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लास 8 साइंस वार्षिक पेपर 2023, ये सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है SK टीच, ये आपको लास्ट में लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे तो इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लास 8 सोशल साइंस वार्षिक पेपर 2023, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का मिलेगा आपको, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का ही मिलेगा आपको, यहाँ पर आपका हिंदी का भी आपको पेपर देखने को मिलेगा और विज्ञान का भी देखने को मिलेगा। आपको किसी एक पर क्लिक कर देना, चाहे तो इस पर कर दीजिए, नीचे वाले पर कर दीजिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ा वेट करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से आपको नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पर जिस प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार आपको विज्ञान का यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, विज्ञान के आंसर भी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, सभी आंसर क्वेश्चन और आंसर आपको इसी जगह पर मिलेंगे, यहीं पर मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। तो बिल्कुल परेशान ना हो, अभी नहीं दिख रहे हैं तो जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो यहाँ से आसानी से आप उस सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। बाकी यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।